नैब ने बरतानवी क्राइम एजेंसी से मिली रकम का सहरा अपने सर सजाया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक नैब ने मलिक रियाज से मौसूल होने वाले 41 अरब रुपए अपने खाते में डाले। वजारत कानून ने नैब रिपोर्ट सेनेट के पिछले सेशन में जमा करवाई थी। मजीद इसी से मुतालिक जानते हैं, जाहिद गिशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद, ये बताइएगा कि ये वन हाइड पार्क लंदन जायदाद रिकवरी का सहरा, ये सारा मामला क्या है, इससे मुतालिक क्या तफसील है? अब देखें जी, नैब ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है पार्लियामेंट को कि जो वन हाइड पार्क लंदन का मामला था, नेशनल क्राइम एजेंसी का और मलिक रियाज के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी। नैब ने अपने क्रेडिट में 41 अरब 30 करोड़ रुपए डाले हैं। नैब का ये बताना है पार्लियामेंट को कि ये रिकवरी हुई है। नैब इस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन कर रहा था, साथ ही केस की डिटेल भी दी हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वन हाइड पार्क लंदन इसकी तहकीकात हो रही थी। तो इस तरह जो इनडायरेक्ट रिकवरी है बिलवास्ता वो नैब ने करवाई है। ये पार्लियामेंट को बताया गया है। पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है 87 पेजेस की, जो कि वजारत कानून ने जमा करवाई है। उसकी तफसीलात कुछ ऐसे हैं। नैब ने बताया है कि 556 अरब रुपए रिकवरी करवाई हैं नैब ने 3 साल में मुख्तलिफ केसेस में, जिसमें वन हाइड पार्क लंदन और इस मामले की 41 अरब रुपए की रिकवरी भी शामिल हैं। उसमें अहम बात यह है कि हमने एक बाकायदा सवालनामा भेजा था नैब को कि क्या नैब बता सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन नैब ने की थी, नैब ने क्या कोई नोटिस लिया था इस मामले पर, क्योंकि ये एक बड़ा मामला था। नैब ने ये रिकवरी अपने क्रेडिट नैब रावलपिंडी के खाते में डाली है, जबकि जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो पाकिस्तान के ख़जाने में ये पैसे नहीं आए हैं। ये पैसे शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली मलिक रियाज को वापस कर दिए गए हैं, जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किए थे, हुकूमत पाकिस्तान को दिए थे। तो ये एक मुख्तलिफ बयानिया है जो कि पार्लियामेंट को बताया गया है। और साथ ही अहम बात यह है कि जो सलीम मांडवी वाला सेनेटर, उन्होंने ये सवाल एक डाला था कि क्या नैब अपनी रिकवरीज के बारे में बता सकता है, तो नैब ने ये पार्लियामेंट को बताया है। तो इस तरह से ये मामला मज़ीद उलझा है। नैब अपनी क्रेडिट ले रहा है रिकवरीज की, जबकि मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान के ख़जाने में ये पैसा नहीं आया। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने नेशनल क्राइम एजेंसी को भी एक सवाल नामा भेजा था, जिसमें ये हमने पूछा था उनसे कई सवालात, जिसमें एक ये था कि क्या हुकूमत पाकिस्तान उसमें पार्टी थी, दूसरा क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बहरिया टाउन का अकाउंट था, जो सेटलमेंट के ज़रिए वहाँ पैसे भेजे गए थे। उन्होंने हमारे कुछ सवालात के जवाबात दिए। एक तो उन्होंने बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान उस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में पार्टी नहीं थी। बाकी जो सवालात पैसे ट्रांसफ़र के हैं, क्या पाकिस्तान ने क्लेम किया था पैसे वापस लेने के लिए, इन सवालात पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किए हैं। जिस तरह से ये सारी तफसील आप बता भी रहे हैं जाहिद, और यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर नैब पैसे वापस लाई तो हुकूमत के पास आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने के तौर पर ये कैसे जमा हुए? और मौजूदा हुकूमत तो ये भी कहती है कि पैसा कौमी खजाने में आया ही नहीं। देखिए, ये दिलचस्प अमर है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नैब की तरफ से बताया गया है, वो भी पार्लियामेंट में, और स्टैंडिंग कमेटी को भी। ये राइटिंग में एक 87 पेजेस की रिपोर्ट है, जिसमें नैब ने जो इनडायरेक्ट रिकवरीज हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया 504 अरब रुपए की रिकवरीज में ये डाला है। और सबसे अहम इसी पर फोकस रखा है कि जो वन हाइड पार्क लंदन है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन नैब ने स्टार्ट की थी। बाकायदा इस केस की डायरी नंबर भी दिया है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 4938/18। और जी हाँ, जो नैब के तर्जमान हैं उनको हमने बाकायदा ईमेल किया था, उनको लिखा था, आज भी अप्रोच किया है कि आप हमें बताइए कि नैब ने इस मामले पर ये क्लेम किया है, इसमें हकीकत क्या है। क्या हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा फेडरल अकाउंट नंबर 1 में भिजवाया गया है? नैब ने इनडायरेक्ट रिकवरी का क्लेम किया है। तो नैब के तर्जमान ने बताया है कि जो नया कानून पास हुआ है उसके तहत नैब का कोई भी अहलकार मीडिया में या किसी भी पब्लिक उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो हमारे सवालात के जवाबात
انہوں نے نہیں دیے ہیں اس ضمن میں، جبکہ حکومت کا یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی طرف سے یہ تحقیقات جاری ہیں کہ آیا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا تھا، پھر اس اکاؤنٹ سے جو سرکار یا ریاست کا اکاؤنٹ ہے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو دیا گیا تھا، کیا ایگریمنٹ تھا پچھلی گورنمنٹ کا اس وقت جب یہ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ پیسہ پاکستان کو واپس کیا تھا، تو کیا ایسے کا معاملہ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ تحقیقات ہیں جو یہ موجودہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہیں ہم بھی اس کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، جس سے میں نے آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی کا بتایا، انہوں نے ہمیں کچھ سوالات کے جوابات دیے۔ پھر رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت بھی ہم نے حکومت برطانیہ کو ایک سوال نامہ بھیجا ہے کہ کیا وہ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کلیم کیا تھا، کیا یہ پورا معاملہ تھا کیا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی آنا باقی ہیں ریکارڈ پہ۔ انتہائی اہم معاملہ جس کی تفصیلات آپ بتا رہے تھے، زاہد گشکوری، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو یہ خبر دیں کہ پیپل